कई सारी कंप्लेंट्स ये हमें मौसूल हो रही है कि जो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और जिसमें बच्चों को स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि इससे बच्चों का जो आय हालत है उस पर असर पड़ चुका है। और इस मौजू पे मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शाजिया शफ़ी है, जो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। ये इनसे हम जानेंगे कि क्या सही में जो स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है बच्चों का, इससे बच्चों की सेहत पे असर पड़ रहा है या नहीं। मैम, आपका थैंक यू हम कहना चाहेंगे कि आपने टाइम दे दिया। मैम, यहाँ पे चूँकि आपका ये जो हॉस्पिटल है इट इज़ स्पेशली फॉर आई आई केयर। आई केयर, सो क्या इनफ्लो पेशेंट्स का बढ़ चुका है और देयर इज़ नो वी कैन से मेजर डिफरेंस इन इनफ्लो ऑफ द पेशेंट्स? नहीं, सी देयर इज़ डेफिनेटली अ मेजर डिफरेंस जो हम देख रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू पेशेंट्स जो आ रहे हैं विद कंप्लेंट ऑफ ड्राइनेस इन आइज़ या स्क्रीन टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब स्क्रीन टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग इंक्रीज्ड हेडेक, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अक्सर छोटे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे की आइज़ काफ़ी ड्राई रह रही है, रबिंग कर रहा है बच्चा आँखों की, बच्चे की आँखों में से पानी आ रहा है, या बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि पहले मैं ठीक से देखता था, अब मैं उतना अच्छा नहीं देख पाता हूँ। सो दीज आर ऑल डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीज स्क्रीन टाइम। एंड जो लास्ट 1-1.5 साल में हमने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर अटेंडिंग ओनली जूम क्लासेस। सो जो स्क्रीन टाइम एक रिकमेंडेड बच्चे के लिए था उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और फिर बच्चा इंगेज रखने के लिए खुद को दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे आर डाउनलोडिंग मटेरियल फ्रॉम नेट। सो इफेक्टिव जो स्क्रीन टाइम है दैट हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड एंड डेफिनेटली हम बच्चों में चेंजेस देख रहे हैं। क्या रिकमेंड्स रहती है कि आप एक्सपर्ट हो आय हालत के, क्या रिकमेंडेशंस आपकी रहेंगी कि कितना टाइम लेना चाहिए एक बच्चे को स्क्रीन पे? देखिए, मैं और बहुत सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट वी ऑलवेज से कि जो बच्चे 4th क्लास या उससे छोटे हैं उनके लिए तो आइडियली स्क्रीन एक्सपोजर उतना होना नहीं चाहिए था। बट नाउ बिकॉज ऑफ करंट पैंडमिक एंड करंट सिचुएशन वी डू नॉट नो दैट आर वी गोइंग टू हैव द सिचुएशन दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, तो एजुकेशन भी अफेक्ट नहीं होने दे सकते हैं। नाउ आई कैन टेल यू कि इस दौरान में आप अपने बच्चों की आंखें कैसे सेफ रख सकते हैं। सी व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले अगर आपके पास अवेलेबल है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रेफरेबली एक बिगर स्क्रीन लाइए। जैसे हमारे लैपटॉप्स है, टैबलेट्स है, आईपैड्स है, ये जो मोबाइल स्क्रीन होता है इट्स वेरी स्मॉल। जितना छोटा स्क्रीन है उतना बच्चे में स्क्रीन डैमेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बच्चे माशाल्लाह घरों में 2-3 बच्चे होते हैं, सबके लिए कैसे रखेंगे? तो अब अगर फ़ोन्स ही है, ट्राई टू कीप देम इन अ स्टैंड। ऐसे हाथ में बच्चों को फ़ोन्स ना दें, स्टैंड में रखें और थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे हम अभी हम चेयर टेबल पे बैठे हुए हैं तो बच्चे को एक सीटिंग अरेंजमेंट दे दे, चेयर और टेबल दे, सामने एक स्टैंड रखे, स्टैंड में आप फ़ोन रखे या अपना टैबलेट रखे और डिस्टेंस बिटवीन द आइज एंड स्क्रीन थोड़ी बढ़ा ले, उतनी कि बच्चा पढ़ भी सके और ज़्यादा क्लोज भी ना। अक्सर बच्चे हाथ में लेके ऐसे अटेंड कर रहे हैं, लेट के अटेंड कर रहे हैं, उससे पॉस्चरल चेंजेस भी आते हैं, नेक पेन्स, हैंड पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन। तो वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गैजेट्स में, जैसे कि एंड्रॉयड में हमारे पास है नाइट मोड है, iOS में नाइट मोड है, एंड्रॉयड में हमारे पास ब्लू फिल्टर्स है या रीडिंग मोड्स है, उस पर अपने फ़ोन्स को ऑन रखें क्योंकि जो फ़ोन ब्लू वेव्स एमिट करता है दैट आर लॉन्ग टर्म में वेरी हजार्डस फॉर योर आइज, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज। तो थोड़ा हम कट डाउन कर रहे हैं। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है तो 20-20-20 का रूल अप्लाई करें। 20-20-20 मीन्स हर 20 मिनट के बाद, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेल योर चाइल्ड या इवन एन अडल्ट, अगर हम हैं, आप हैं, कोई भी स्क्रीन यूज़ करा, इट अप्लाइज टू एवरीवन। हर 20 मिनट के बाद आप बच्चे को बोले कि स्क्रीन से ब्रेक ले। तभी अगर आप देखेंगे जो जूम क्लासेस है वो 20-20 मिनट की है, सो दैट दे फॉलो दिस रूल। 20 मिनट के बाद गैप ले। जो सबसे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कमरे में है, फॉर एग्जांपल दीवार है या बाहर ट्रीज है, खिड़की खुली है, जितना दूर देख सकता है बच्चा देखे एंड ब्लिंक योर आइज। 20 बार वॉलेंट्री पलक झपकनी है। उससे क्या होता है कि जो आपकी टेयर फिल्म है दैट स्प्रेड्स प्रॉपरली और जो ड्राई आई स्ट्रेन प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज होती है।
अदर थिंग व्हाट दे कैन डू इज़ कि जब क्लासेस हो उसके बाद अननेसेसरी स्क्रीन ना दे बच्चे को। आउटडोर गेम्स, अगर आपके घर में एक गार्डन है विच इज़ like protected, like it is safe for kids, so वहाँ पे बच्चे खेले, आउटडोर गेम्स करे। एंड अदर थिंग इज, अगर फिर भी बच्चा शिकायत कर रहा है तो वी हैव ओवर द काउंटर ड्रग्स, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज ड्रॉप्स, जिनको हम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बोलते हैं। अभी भी आई वॉज सीइंग माई ओपीडी बिफोर यू केम, आई थिंक आई सॉ सम 4 kids in a span of 1 hour, सब यही कंप्लेंट के साथ कि आईज में प्रॉब्लम हो रही है। सो ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कैन बी सेफली प्रिस्क्राइब टू देम, दिन में 3-4 बार डालने होते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है तो हम बच्चे को ग्लासेस देते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लासेस जिनमें फिल्टर्स होते हैं, ARC कोटिंग्स होती हैं, दैट कैन बी डन। बट इफ यू स्टिल फील, या डू यू थिंक कि जो आप मेडिसिन्स प्रेफर करें जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह कि कैन एनीबॉडी टेक इट और इट इज yes, lubricants are safe. Lubricants are quite safe. Lubricants can be taken safely if you feel that your symptoms are going with lubricating eye drops only, because lubricating is an artificial tear eye drop है, इसमें कोई medicinal salt नहीं है, it does not cause any damage to your eyes, can be used for months together safely even on kids, तो ये आप safely use कर सकते हैं। कि since in Kashmir especially or we can say in Jammu and Kashmir, since the abrogation of special status of Jammu and Kashmir, यहाँ पे तब से ही स्क्रीन टाइम लोगों को लेना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तब से शुरू हुए, फिर पैंडेमिक जो है इसका फर्स्ट फेज और आज सेकंड वेव जिसको हम बता रहे हैं, आज सेकंड वेव चल रही है। मतलब सिंस लॉन्ग दे हैव बीन यूजिंग स्क्रीन टू रीड। इससे क्या लगता है कि आपको कि जो ज़्यादा इतना लेंथी होता जा रहा है स्क्रीन टाइम, कि लॉन्ग टर्म में बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है ज़्यादा? सी लॉन्ग टर्म पे सबसे पहला तो अगर आप देखेंगे बच्चों की मेंटली इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर देम। बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनली भी देख रहे हैं, जो बच्चे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं बच्चा अग्रेसिव हो रहा है। चिल्ड्रन आर सपोज टू बी विद अदर चिल्ड्रन, अनफॉर्चुनेटली वो घरों में बंद है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स। सेकेंड चेंज जो बच्चों में आ रही है, आइज़ में आ सकती है, वी कैन सी एन इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब बच्चों के ग्लासेस में भी कुछ डॉक्टर्स आर फाइंडिंग दैट मायोपिया, बच्चों के जो माइनस नंबर्स है वो थोड़े ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर we will see that trend also। बाकी रहे जो हमारे ड्राई आई कंप्लेंट्स है, या अगर बच्चे का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम रहता है, हमने टेम्पररी इजोट्रोपिया भी देखा है। इजोट्रोपिया मीन्स क्रॉसिंग ऑफ आइज, थोड़ा स्क्विंटिंग हो जाती है, विच इज़ टेम्पररी ड्यू टू इंक्रीज स्क्रीन टाइम। तो डेफिनेटली इसके लॉन्ग लास्टिंग रेपरकशंस तो होंगे। नाउ इफ़ वी एजुकेट पेरेंट्स, इफ़ वी एजुकेट पीपल दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर आइज, मे बी वी आर एबल टू कट डाउन देम टू सर्टेन एक्सटेंट। पेशेंट्स का इन्फ्लो जो आपके हॉस्पिटल में बढ़ा, किस एज के बच्चों का इन्फ्लो ज़्यादा देखने को मिला? एज तो वी आर Is सेइंग it affecting a certain class of students or those who use screen time, whether it is an adult or children? adults we were seeing before this also, but not to this extent. We were calling it as computer vision syndrome, but unfortunately now that computer vision syndrome we are seeing in children as young as 4 years old, 5 years old, mostly यही school going children, and सारे parents की यही complain है because of increase in the online classes. So if we could cut down the duration of online classes for young kids, बड़ों के लिए तो I wouldn't say, because they are not having schools also, but if we could cut down to some extent, maybe their screen exposure would be less, and maybe then we will not see these changes. और क्या इनको जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? एक तो आपने कहा कि एक तो स्क्रीन टाइम है, उसमें एक ब्रेक लेना चाहिए, Correct. और मेडिसिन लुब्रिकेंट्स का भी यूज करना चाहिए। इज इट एनीथिंग अदर you would like to recommend those students or those parents who have children at home? See, I would like to tell parents that children mimic you, children pick up your behavior. If you will reduce your phone usage, if you will not use mobile phones in front of your kids, then your kids will also pick up that behavior. अक्सर बच्चे complain करते हैं कि सब लोग phone use कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। Second thing what we can do is we can give them good healthy diet, anything natural, like fruits and vegetables, जिस किसी चीज़ का भी कलर रेड, ग्रीन, येलो या पर्पल है, anything which is natural, carrots, brinjals, papayas or your dry fruits, they are very rich in carotenes. So ऐसा healthy diet बच्चे को दे, जंक ना दे, posture maintain करे बच्चे का, encourage के बच्चा outdoor play भी करे safely in home gardens.
and if you feel there is any problem, please get them to a good eye doctor, because बहुत सारी eye problems है which if picked early, which if diagnosed हमारी early. सोसाइटी में ये भी रहता है कि अगर किसी को आंखों में कोई तकलीफ हो या किसी भी कोई भी तकलीफ हो, तो हम कुछ जमात यूज़ करते हैं घर में, कुछ अपनी ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि आंखों में दर्द हो तो कुछ अपनी ही ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि अगर हम प्लीज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग अपने बच्चों की आईज पे अनलेस अ प्रोफेशनल डज नॉट टेल यू, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज सेफ टू सीक प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, बच्चे को आप हेल्दी खिलाना चाहते हैं, नथिंग लाइक दैट, प्लीज़ गो अहेड, लेकिन कोई दवाई खुद ना दे, खुद से ना सोचे कि अगर आपको लग रहा है बच्चा ठीक से नहीं देख रहा है, नज़दीक फ़ोन पकड़ रहा है या टीवी के बिल्कुल करीब जा रहा है या आइज़ को ब्लिंक ज़्यादा कर रहा है, वाटरिंग हो रही है, तो प्लीज़ गेट देम मेडिकल हेल्प, क्योंकि जितनी जल्दी उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्प मिलेगी उतना उनकी सिम्टम्स जल्दी रिलीव होंगे, एंड ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट सर्टन थिंग्स आगे होने से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। Thank you ये so थे much. डॉक्टर शाजिया शफी, ये बात कर रहे थे बच्चों के आई हेल्थ के बारे में, बच्चों के नहीं, उनकी लोगों के आई हेल्थ के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि जो स्क्रीन टाइम आज बच्चों का बढ़ चुका है, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में कुछ दिक्कत है देखने में, या आंखें रेड हो रही है या वो ब्लिंक कर रहा है ज़्यादा, और उसके साथ ही आपको घर में कोई सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जो प्रोफेशनल डॉक्टर है उसकी सलाह लेने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर घर पे आप कुछ करना चाहते हो तो वो बच्चों को हेल्थी डाइट देना होगा।